अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 5 रिवाइज करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 5 में आपसे कहा है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि आपके पास जितने भी एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, अगर उनका सम ले लिया जाए तो वो सम 180 डिग्री के बराबर आता है। आपको यहाँ पर इस थ्योरम में ये बात प्रूव करनी है। अब इसके लिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है गिवन, और आपको प्रूव करना है कि इसके एंगल्स, ये अगर एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब इस बात को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट बी सी जो यहाँ पर मौजूद है इसको एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स अ पॉइंट डी, और आप यहाँ पर एक लाइन इजाफी पैरेलल ड्रॉ करेंगे। आपके पास यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके पैरेलल आप सी ई लाइन सेगमेंट इजाफी ड्रॉ करेंगे। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, ये आपने इजाफी काम किया है अपनी गिवन ट्राइंगल ए बी सी के साथ। अब यहाँ पर आपने प्रूफ करना है कि आपके पास ये चीज़, ये सम बराबर है 180 डिग्रीज़ के। तो उसके लिए आपको तरीक़ेकार पता है, आपके पास स्टेटमेंट और रीजंस आते हैं। यहाँ पर आप उसके लॉजिकल स्टेटमेंट लिखते हैं और साथ ही साथ उसके रीजंस भी देते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास, अगर मैं कह रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट ए बी बराबर है, पैरेलल है लाइन सेगमेंट सी ई के, जिसमें आपके पास लाइन ए सी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर मैं डायग्राम में देखूँ तो आपने पढ़ा था एक पॉस्टुलेट कि आप अपनी लाइन को अपनी मर्ज़ी से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट ए सी है ये एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब ये है कि आपके पास ये दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट सर्टेन पॉइंट्स ए एंड सी। और यहाँ पर इसका रीज़न सिंपल कंस्ट्रक्शन का है, आपने कंस्ट्रक्शन में ये सारी बातें बता दी। अब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपके पास यहाँ पर एंगल ए इक्विवेलेंट होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 1 के। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 1। रीज़न इसका सिंपल सा है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये बात आपने पीछे प्रूफ की हुई है थ्योरम नंबर 2 के अंदर और थ्योरम नंबर 3 के अंदर। और इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आपके पास, अगर ए बी लाइन पैरेलल है सी ई लाइन के, तो सिमिलरली आपके पास जो बी डी लाइन है, ये वाली लाइन, इट एक्ट्स ऑल्सो एज अ ट्रांसवर्सल। ये भी आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर बताया हुआ है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करूँ, तो आपके पास दो लाइंस हैं, आपकी लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी ई। तो यहाँ पर जो एंगल्स आएंगे ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ऑफ पैरेलल लाइंस। तो क्योंकि आपके पास एक लाइन अगर इस तरीके से और दूसरी लाइन भी इस तरीके से और दोनों पैरेलल हैं, तो आपके पास जो ये एंगल होगा वही यहाँ पर भी एंगल आएगा। तो यहाँ तक तो जो बातें हमने की ये सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी। अब अगर मैं इस दोनों पॉइंट्स में जो हमने बातें की हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवा दूँ, तो आपके पास मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी बराबर आएगा मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 के। और यहाँ जो हमने काम किया उसका रीज़न हम यहाँ पर बताएंगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। ये आप करते आ रहे हैं, आप अपनी इक्वेशन के अंदर कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कि आप यहाँ पर अब ऐड करवाएंगे एंगल ए सी बी को दोनों तरफ। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी, यहाँ पर आपके दोनों साइड पे एंगल ए सी बी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर सेम वही रीज़न, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, आप इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब एंगल ए सी बी क्या है, अगर आप गौर करें तो एंगल ए सी बी इज़ बेसिकली एंगल सी। तो यहाँ पर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल ए सी बी को एंगल सी के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी के सम के साथ आपने जो तीसरा एंगल ऐड करवाया था, इट वाज बेसिकली मेजर ऑफ एंगल सी। और आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भी क्योंकि ऐड होगा, तो यहाँ आपके पास एंगल ए सी बी अपनी जगह, लेकिन मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 बेसिकली मेजर ऑफ एंगल ए सी डी है। यहाँ पर आप रीज़न भी उसकी यही बताएंगे। यहाँ पर मैं अगर डायग्राम में शो करूँ तो आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 का सम बेसिकली मेजर ऑफ एंगल ए सी डी के बराबर है। दिस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल।
तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 अगर सिंपली ऐड कर दिए जाएं तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल ए सी डी के बराबर होंगे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके पास सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी के बराबर है। राइट हैंड साइड ये पूरी 180 डिग्री के बराबर है। डायग्राम की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास एंगल ए सी बी बेसिकली ये एंगल है और एंगल ए सी डी ये वाला एंगल है। तो टोटल ओवरऑल एंगल आपके पास जो ये बना इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। और यही बात आपको यहाँ पर लिख के बताई हुई है कि आपके पास एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी बराबर है 180 डिग्री के। और इसका रीज़न आपके पास सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। तो यहाँ पे आपको जो बात प्रूफ करनी थी वो बेसिकली ये थी कि आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाता है। ये थ्योरम आपके पास इंतहाई आसान थ्योरम है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा देखें, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।